नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। नवभारत लाइव के इस खास एपिसोड हॉट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज इस हॉट टॉपिक में कुछ और ज्यादा ही हॉट होने वाला है, क्योंकि बिहार में बहुत ही चर्चित पार्टी जनसुराज, जी हाँ, बिहार की बहुत ही चर्चित पार्टी जनसुराज, उस पार्टी के जिला प्रवक्ता रह चुके बेगूसराय से, और खास बात यह है वो वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर भी रह चुके हैं, रणजीत जी। और वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल जो है जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवभारत पर। आपको और सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। बिल्कुल। और इस विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवभारत मीडिया से स्वाधीन जी, विपुल कुमार है हमारे साथ पटना से संवाददाता। आप सभी लोगों का नवभारत पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पीयूष। क्या बात करो, ठीक है। रणजीत जी, हमने आपका पहले वाला इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो मैंने वहां पे देखा, तो जब आपसे पत्रकार पूछते थे कि आप प्रशांत किशोर जी की पार्टी में हैं, तो आप कहते थे नहीं 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 नहीं, हम बिहार की जनता की उस पार्टी में हैं जो जनता की बात करती है, जो जातिवाद की बात नहीं करती। तो इस्तीफा आपने प्रशांत किशोर की पार्टी से दिया है या बिहार की जनता की पार्टी से? देखिए, जब मैंने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ली थी, जो पिछले 1 साल पहले मैंने ये सदस्यता ली थी, जून 2024 में, तब मैं जिन बातों को सुन करके प्रभावित हुआ था, वह कहीं न कहीं समाजवाद, लोहियावाद और वामपंथ के उन मुद्दों से का मिश्रण मुझे लगता था, जिससे लगता था कि उसके बल पर बिहार की व्यवस्था को बदला जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। और मेरे जैसे लोग जब डिफेंस की नौकरी छोड़ करके आए हैं और समाज में हम राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो मुझे ये पार्टी आकर्षित कर रही थी और मैंने ज्वाइन किया था। उस समय ये कहा भी गया था शांत किशोर जी के द्वारा, ये किसी की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होगी, ये बिहार की करोड़ों जनता की पार्टी होगी। 1 साल का मेरा जो अनुभव रहा, देखिए, मैंने आज जनसुराज पार्टी नहीं छोड़ा है। मैंने 10 अप्रैल, जो अभी करीब 4 महीने होने वाले हैं, तभी मैंने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने सारी बातों को बताया था। करीब करीब 11 महीने काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये इसमें व्यक्तिवाद, धनबल का प्रभाव और उन सभी चीजों का मिश्रण दिखता है जो कहीं कहीं बिहार की अन्य पार्टियों में भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनसुराज पार्टी अकेले ही ऐसी पार्टी है और घटिया पार्टी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जुड़ा इसलिए था कि मुझे यह पार्टी अन्य पार्टियों से बेहतर और अलग हट के लग रही थी। परंतु जो गुण है इसमें वो अन्य पार्टियों में भी हैं, और जो कहीं न कहीं समाज के अवगुण हैं वो इसमें भी व्याप्त है, ये मेरा अनुभव बताता है। और मैंने जब महसूस किया कि ये एक तरह से कॉरपोरेट के रूप में चल रही पार्टी है, जिसके एक नेता प्रणेता है जो कि संचालित हो रहे हैं कहीं न कहीं किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से, और बाद में ये महसूस भी हुआ जब मैंने 10 अप्रैल को पार्टी छोड़ा था, तब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित भी नहीं हुए थे, और अभी 10 अप्रैल के बाद उदय सिंह जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए, तब महसूस हुआ कि जो मैं महसूस कर रहा था ये कहीं न कहीं रिमोट कंट्रोल से संचालित पार्टी है, वो बिल्कुल सही होता हुआ दिखाई दिया। मतलब दिक्कत आपको उदय सिंह जी से है कि प्रशांत किशोर जी से? पहले आप तो कहते थे कि भाई प्रशांत किशोर जी बहुत पढ़े लिखे इंसान, उनकी डिग्रियां आपने गिनाई थी, लेकिन अगर पार्टी के विचारधारा की बात की जाए सर, तो मुझे लगता है कि बिहार में या सेंट्रल में जो पार्टियां इस समय रूलिंग में है या जो विपक्ष में है, वो किसी न किसी विचारधारा की से ही जो है वो रूलिंग में है और वो विपक्ष में है।
आपको ऐसी क्या चीज लगी जनसुराज में जो समान लगा जो है सभी पार्टियों से? देखिए, उदय सिंह जी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ उनको टीवी पर ही देखा है और सुना है कि वो शेखपुरा हाउस के मालिक हैं, जहाँ पे जनसुराज का ऑफिस चल रहा है, जहाँ पहली बार मेरी प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई थी। और उस वैनिटी वैन के मालिक थे जो अनशन के टाइम पे, जब मैं भी 4 दिन अनशन में शामिल था, तो वो वैनिटी वैन भी उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। हर तरह के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जनसुराज के, जो कि 10 हेली रोड न्यू दिल्ली के एड्रेस से संचालित जनसुराज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, उसके भी जो जयप्रकाश सिंह जिनके नाम से ट्रांजेक्शन होता है, वो कहीं न कहीं उदय सिंह के परिवार से आते हैं। ये सब मुझे बाद में मालूम हुआ। लेकिन उस समय जब मैंने देखा कि प्रशांत किशोर जी जो सपना देख रहे हैं बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का, उनकी सपना को साकार करने के लिए बिहार के लोग नहीं बल्कि उनके कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो पहले आईपेक के नाम के थे, अब उनको जनसुराज प्रोफेशनल टीम जेएसपीटी का नाम दे दिया गया है। और उन्होंने या तो जानबूझकर या अनजाने में या जो मौजूद थे उसी में एक कमजोर संगठन को जिला स्तर पर खड़ा किया है। हम लोग के जैसे व्यक्ति जिसको कि महसूस हो रहा था कि काम करना कठिन हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं सम्मान नाम की तो कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ घिसी पिटी वही बातें कि भाई आप चलिए और भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाइए, और जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज, ये जो एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये तो उसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह दिख रहा है। जैसे राजद मतलब लालू जी या तेजस्वी जी, जदयू मतलब नीतीश जी, जिस तरह से ये क्षेत्रीय पार्टियों का लोजपा मतलब चिराग जी, उसी तरह से जनसुराज मतलब प्रशांत जी। तो फिर ये करोड़ों लोगों की पार्टी कैसे होगी? ये तो फिर किसी की आवाज ही नहीं है। आप ही लोग बताइए, इतने मंच से या कहीं पे भी देखते हैं जनसुराज मतलब प्रशांत जी, वो कहीं भी सभा में आते हैं, वहाँ जो प्रदेश के अध्यक्ष है मनोज भारती जी, वो भी उनके लिए घंटे घंटे तक इंतजार करते हैं। 3-3 घंटे लोगों की भीड़ वहां बैठी रहती है एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह। और प्रशांत किशोर जी ढोल नगारे के पास बड़े बड़े माला के साथ वहां पहुंचते हैं, और तब जाके लोगों के बीच, और वो घेरे हुए जो लोग रहते हैं उनको इवेंट मैनेजमेंट में एक व्यक्ति को प्रमुख बनाने का जो मुद्दा होता है, उसके लिए वो चारों तरफ से घेरे हुए लोग सारे के सारे एम्प्लॉय आईपेक के सैलरीड लड़के होते हैं। तो ये कैसे? पार्टी तो कॉर्पोरेट की तरह चल रही है ना। इसमें अगर जो कोई व्यक्तिवाद ही यहाँ हावी हो गया तो फिर विचारधारा तो गौण हो जाएगा। और दूसरी बात, आप विचारधारा की बात करेंगे, कई बातों को मैं गिनवा सकता हूँ कि कैसे वो गलत है। अब मैं जो पहले बोल रहा था कि प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं और ये करोड़ों लोगों की पार्टी है, मैं तो विश्वास पे ही कर रहा था। जब मेरा विश्वास टूट गया तो मैं आज आपको बता सकता हूँ। रणजीत जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पे बीच में रोकना चाह रहा हूँ। जब बातचीत की ही जा रही है तो दर्शकों को समझाने के लिए फिर उसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो जब आप बातचीत कह रहे हैं तो आपको साफ तौर पे वो बातें कहनी चाहिए। आपकी अभी तक की बातचीत में कई बातें जो शब्दों के हेर फेर में रही, उन शब्दों को मैं गिनाता हूं, तो मैं चाहूंगा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसको जरूर स्पष्ट तौर पे कहें। आपने कहा कि भीड़ तंत्र, मैं भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहता। रणजीत जी, जब पार्टियां बनती हैं, जब संगठन बनता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अधिकाधिक लोग जुड़ते हैं। जो जनसुराज की वर्तमान स्थिति है कि बिहार के लोगों के लिए, या कहा जाए उनके शब्दों में या विपक्षियों के तौर पे कहा जाए, तो एक पार्टी बनकर के उभर रही है। जाहिर सी बात है, एक पार्टी व्यक्ति विशेष की भी होती है, और देश की राजनीति का, जहां तक चूंकि आपने सेना में सर्विस की है, आप समझते हैं बखूबी कि देश की राजनीति का इतिहास रहा है कि पार्टी हमेशा व्यक्ति केंद्रित ही होती है। ठीक है, जिसे वर्तमान समय में लोकतंत्र का नाम कहा जाता है, पहले राजतंत्र कहा जाता था। ठीक है, तो पार्टी व्यक्ति विशेष ही होती है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने प्रशांत किशोर से इस बारे में कभी बात की कि हाँ, ये व्यक्ति विशेष की आप पार्टी चला रहे हैं, मैं भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं जिस मकसद से यहाँ पे आया था, चूंकि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा करके आए हैं, तो मैं जिस मकसद से यहाँ आया था वो मकसद मुझे पूरा नहीं हो रहा है। और सबसे जरूरी बात कि ये जो कॉर्पोरेट स्टाइल में आप चला रहे हैं, आपने आईपेक का जिक्र किया, आपने जनसुराज फाउंडेशन का जिक्र किया, ये तीनों अलग अलग हिस्से हैं। तो इन तीनों अलग अलग हिस्सों को मैं चाहूंगा कि आप ये कड़ी को जोड़ें कि आखिर वजह कहां आई। क्या प्रशांत किशोर ने आपकी बात नहीं सुनी? मेरा सीधा सवाल पहले ये है। क्यों? क्योंकि अगर प्रशांत किशोर आपकी बात सुन रहे थे तो आईपेक के जितने भी लोग हैं, वो मीडिया में काम करने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि वो सच में प्रशांत किशोर के इशारे से चलते हैं।
इसका मतलब सीधे सीधे क्या जानबूझ करके आईपैक के लोगों या जन स्वराज फाउंडेशन के लोगों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं निरुत्साहित किया गया, आपको कहीं ना कहीं हाथ पे डाला गया? तो क्या ये प्रशांत किशोर की तरफ से तो नहीं किया गया? देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज बोला है। एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि ये प्रशांत किशोर केंद्रित पार्टी हो गई और आईपैक के लोग उसको चला रहे हैं। तो जिला स्तर पे जो संगठन है, जो बिहार के लोग मिलकर की व्यवस्था, सामूहिक प्रयास की तो कोई बात हुई नहीं। पहली बात, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, वो बात तो पहले ही आपने ही खुद ही काट दिया कि ये सामूहिक प्रयास नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी और उनके सैलरीड लड़कों का प्रयास है। तो करोड़ों लोगों की बात खत्म हो गई। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी से मैंने बताया या नहीं बताया? प्रशांत किशोर जी से मैं जब 8 महीने काम कर लिया, 9 महीने मैंने काम कर लिया, तो जनसुराज के जो लड़के, ये जीएसपीटी आईपैक के जो लड़के थे, वो मेरी सारी बातों को ऐसा मुझे बताते थे कि वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत तन मन धन से यहाँ पर बेगूसराय में काम कर रहा था, अपने आप को झोंके हुए था, समर्पित था। प्रत्येक दिन मैं 3-3 सभाएं करता था। जब 2 अक्टूबर को पार्टी संगठन की घोषणा हुई वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, तो मैंने 45 गाड़ियों का काफिला लेकर के करीब करीब 250 लोगों के साथ वहां पहुंचा था, अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी निष्ठा से लोगों को ले जाने के लिए। सारी बातें अपनी जगह हैं। प्रशांत किशोर जी से जब मैं मिलने के लिए गया, सत्याग्रह आश्रम जो कि अनशन के सेकंड पार्ट को चालू रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि आप वैसे तो ये आप भली भांति जानते होंगे कि सत्याग्रह आश्रम गंगा के किनारे एक टेंट का जो बनाया गया था, किस रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। मैं जब वहां पे गया, वहां पे भी मैं 4-5 दिन गया मिलने के लिए। जब बात हुई, प्रशांत जी से मिलने में मुझे 2 दिन का मशक्कत लगा, और वहां पर जब लोगों ने मिलाया मुझे। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, बड़ी बात कह रहे हैं कि जो पार्टी अभी जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा, जो पार्टी कभी चुनाव में नहीं आई, उस पार्टी के सर्वा मुखिया नेता के साथ मिलने में आपको 2 दिन का समय लग गया। 2 दिन का समय लगा, मैं बता रहा हूँ, यह हकीकत है। और जब दूसरे दिन आईपैक के लड़के जो बेगूसराय जिला को हेड कर रहे हैं, उनके साथ मैं मिला उनसे। मैं उस समय 5 प्रतिष्ठित लोगों को बेगूसराय से ही लेके गया था। मैं चाहता था कि वो लोग भी जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करें, क्योंकि वो लोग समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके सामने में प्रशांत जी ने जिस ढंग से मेरे से बात की, पहला चीज घुसते ही घमंड और वो एरोगेंस का, ये हाँ बताइए क्या बात है? अरे भाई आप पहचान ही नहीं रहे। फिर उन्होंने बोला कि आपसे पहले मिले। भाई जब इतना बड़ा डिस्कनेक्ट, भाई 8 महीने मैंने आपकी पार्टी के लिए, जिस व्यक्ति की पार्टी आप कर रहे हैं और जिस आईपैक के लड़कों ने मुझे बताया कि प्रत्येक दिन आपकी बात पहुंच रही है, आपको भलीभांति मालूम है, आप सब कुछ जनसुराज का इसका मतलब जान रहे हैं। जब वो जो डीएससी नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर प्रत्येक दिन मेरी सभाओं के सारे चीज जा रहे हैं, वो ऐसा लगता था अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी है कि वो प्रशांत जी तक पहुंच रही है, तो वो तो कुछ पहचान ही नहीं रहे मुझे। आखिर क्यों? फिर किसके लिए हम काम कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, प्रशांत जी के लिए कर रहे हैं, या ठगी में शामिल है? क्या वजह है? और आप बताइए कि 5 लोगों को जिनको हम लेकर जोड़ने गए थे, उनके सामने क्या इंप्रेशन क्रिएट होता है कि जो व्यक्ति मुझे जनसुराज में जोड़ने ले जाए, और मेरे कहने पे वो लोग कहीं न कहीं किसी अन्य पार्टी में थे जो तैयार हुए थे कि हम जुड़ेंगे। अब बताइए उन लोगों के सामने क्या इंप्रेशन जाता है? हम शर्मिंदा हो गए। और जब अपने आप को हमने किसी तरह छकपकाते हुए उनसे अपने आप को परिचय दिया, तब उन्होंने फिर जिस ढंग से बातें की, तो इन सभी लोगों को बुरा लगा। देखिए ऐसा है प्रशांत किशोर जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति केंद्रित होता है कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा, तो मैं समझता हूं कि इस ढंग का एरोगेंस, इस ढंग का व्यक्तिवाद और इस ढंग की विचारा कहीं से भी सामूहिक प्रयास को सफल नहीं कर सकता है, सामूहिक प्रयास हो ही नहीं सकता है। और कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि कुछ कहीं और बातें हैं यहाँ पर। सिर्फ सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात करके मीठी मीठी बातों के जाल में हमारे जैसे लोग उलझते चले गए, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब देखिए मेरी बात आज 4 महीने बाद इतने बड़े चैनल पे आज हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूं कि कहीं से मुझे संपर्क किया गया, लेकिन मेरी आवाज क्या है? मेरी आवाज तो वही जीएसपीटी के लोग थे। और मैंने जब छोड़ा है श्रीमान, तो मैं उस घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। मैंने छोड़ा है 10 अप्रैल को,
11 अप्रैल को प्रशांत किशोर जी की बिहार बदलाव रैली थी पटना में, और 9 अप्रैल के दिन, जिस दिन मैं पूरी तरह से वहां पर कहीं कहीं तैयारी में जुटा हुआ था, गाड़ियों का काफिला इकट्ठा कर रहा था, लोगों को जमा कर रहा था, क्योंकि मुझे कहा गया था 500 लोगों की जिम्मेवारी है, उसमें हजारों रुपये मैंने एडवांस में दे रखे थे। ये सब प्रक्रिया होती है। 9 तारीख मैं आपको फिर बीच में रोकना चाह रहा हूं। एक सेकेंड आप नहीं, एक सेकेंड, आपने कुछ बात को बोला है, जनसुराज को ये करने के लिए बोला है, तो लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। बिकॉज आईपैक के लड़कों की बदतमीजी तो आपको सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोड़ा भी था। आईपैक के लड़के 9 तारीख को बिना बुलाए हुए मेरे घर पे आते हैं, 1.5 घंटे किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब मैं इनको समझाता भी हूं कि भाई काम करने दिया जाए, बहुत काम है, आज ये वक्त नहीं है जो आप लोग इतने आर्गुमेंट कर रहे हैं, तब वो लड़का मेरे साथ उलझ करके मेरे साथ बदतमीजी कर जाता है। एक 32-33 साल का लड़का जो प्रशांत किशोर जी के साथ सैलरी पे काम कर रहा है और बेगूसराय में रह के काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कहीं का रहने वाला हो, वो उसकी हैसियत उसकी इतनी है कि हमारे साथ जबरदस्ती का बदतमीजी कर रहा है, जो इतना कमिटेड आदमी है। क्यों भाई? एक तरफ प्रशांत किशोर जी का एरोगेंस, दूसरी तरफ आईपैक के लड़कों का एरोगेंस और बदतमीजी। इसी के लिए पार्टी ज्वाइन किया जाता है, और यही होता है बिहार का बदलाव। और यही आप बोलते हैं कि एक प्रतिष्ठित पद से है। क्या प्रतिष्ठित पद से हम आए? गलती कर दी हमने जनसुराज में जुड़ के भैया। ऐसा है कि आईपैक के वो लड़के, उनको बदतमीजी करने का हक किसने दिया? और जब मैंने बोला उनको कि आप क्या चाहते हैं, कि ऐसी परिस्थिति में हम पार्टी छोड़ दें, काम करने नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी व्यक्तिगत स्वेच्छा होगी, आपका डिसीजन होगा, छोड़ दें या रहें। जिन लोग पहले, एक लोग छोड़ दिए थे, जो पहले मुख्य प्रवक्ता रहे थे बेगूसराय के, वो छोड़ चुके थे, उनका नाम लेकर बोला अजय जी छोड़ दिए हैं, हम लोग उनको हाथ तो जोड़ने नहीं जा रहे हैं। क्या इशारा करता है ये बताइए? किस ढंग की बातें होती है? एक तरफ आईपैक की बदतमीजी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी का एरोगेंस, तीसरी तरफ व्यक्तिवाद, चौथी तरफ धनबल का। अरे भाई, हमको बोला गया था ठीक है आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, इसी जिम्मेदारी के साथ मुझे जोड़ा गया। मैं नहीं चाहता था चुनाव लड़ना, अदरवाइज मैं 10 अप्रैल को क्यों छोड़ता, मैं बहुत आगे चल रहा था। आप बताइए, चुनाव लड़ाने का क्या मतलब होता है? भावनात्मक शोषण करना, बेइज्जती करना। अगर ये सही है तो जनसुराज पार्टी कहां सफल हो पाएगी बताइए? सॉरी, आपने बोला, मैं अपने आप को रोकना नहीं चाह रहा था, बिकॉज मैं ये सुनाना बहुत जरूरी था कि क्यों मैंने वो जो बर्निंग पॉइंट था, स्पार्क जो था, वो कहा। विपुल भी कुछ पूछना चाहते हैं, विपुल बताइए। जी, मैं ये जानना चाहता हूं रंजीत जी, आप जब जनसुराज में जुड़े, आपके साथ कई अन्य लोग भी जनसुराज में कई नौकरियों को, अच्छे अच्छे पदों को छोड़ करके आए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप जब उनकी रैलियों में, प्रशांत किशोर जी की रैलियों में जाते थे, उनके जो बिहार बदलाव की जो परिभाषा है, उनका जो भाषण है, इसके साथ साथ जो चुनाव लड़ाने की जो प्रतिक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि चुनाव लड़ाने की जो बातें आती है कि 25,000 रुपया जो है जमा किया जाएगा, जिस विधानसभा से जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको 25,000 रुपया फॉर्म भरने का जो है देना पड़ेगा। क्या ये बातें आपके साथ भी हुई थी? देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, आप जो बोल रहे हैं मैं एग्री ही नहीं करता उस बात उससे। भले मैंने जनसुराज छोड़ दिया है, जो गलत बात है उसको मैं सही नहीं कह पाऊंगा। तो 21,000 रुपया, 25,000 रुपया तो पहला चीज है नहीं, 21,000 रुपया का आवेदन शुल्क है जो मैंने भी जमा किया था। और इसलिए जमा किया था कि उससे काफी पहले मेरे नाम को, मेरी जिम्मेदारी ही थी एसीसी में, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कैंडिडेट में, तो मैंने भी आवेदन भरा था। आवेदन इसलिए भरा कि वो एक जरूरी प्रक्रिया थी, और 21,000 रुपया अगर कोई चुनाव लड़ने जाता है तो उस आवेदन के लिए भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं उसके कारण से कोई बहुत बड़ी बात होगी। और एक विधानसभा में अगर मान लीजिए 10 भी लोग चुनाव का ये भर दिया हो, जैसे करीब 13,000 लोगों ने भरा है, 10 भी भर दिया हो तो क्या हो गया? 2 लाख रुपया भर दिया। और दूसरी बात, जब जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी, जो भी कैंडिडेट हो, तो 2 लाख रुपये खर्च तो होंगे नहीं। यहाँ तो करोड़ों रुपये तो हर महीने खर्च हो रहे हैं जनसुराज के। सो इस मुद्दे को जो आप उठा रहे हैं, मैं गैर वाजिब समझता हूं। ये कोई जो भी ये कहता है कि पैसा लेकर वो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो ये 20-22 हजार रुपये, 20-21 हजार रुपये कोई मायने नहीं रखता है।
अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे एक मिनट इसी में मैं आपको रुकना चाहता हूँ। आपने कहा कि पैसे के लिए, मतलब जो सदस्यता शुल्क वगैरह की जो विपुल ने बात की, आपने उसको लेकर के कहा कि वो गैर वाजिब मुद्दा है। देखिए, हमारी जो चर्चा है, जो हम नवभारत के मंच पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक बात हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वो एक बिहार के निवासी के तौर पे बात कर रहे हैं, जो विपुल लोग वहां से जुड़े हुए हैं, और एक जो आपकी एक अहमियत रही है, चूंकि आपने लंबे समय तक सेना में रह करके आपने सेवा की है। आपकी ही बात से एक सवाल मैं उठाता हूं, और जो सीधा सवाल आपसे रहेगा कि आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी या जनसुराज या आईपैक के द्वारा कथित तौर पर जो आपने बताया, और आपने शब्द प्रयोग किया कि शोषण किया गया। आप इतने भावनात्मक शोषण मैंने, बिल्कुल, मैं भावनात्मक शोषण की ही बात कर रहा हूं। देखिए, देश में जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, सारी चीजें, वहां पे भावनात्मक शोषण की भी बात की जाती है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी के ऊपर पटना में एफआईआर की गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सारी चीजों में उन्होंने डिस्टर्बेंस करके की। बड़ा गंभीर मुद्दा है, और मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति का, जो एक बेहद पढ़ा लिखा है, जो बेहद जागरूक निवासी है बिहार का, अगर उसका भावनात्मक शोषण किया गया तो उसने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? कानूनी तौर पे मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि आपने कानूनी तौर पे लड़ाई क्यों नहीं उठाई, और आप अभी तक चुप क्यों हैं? ये मेरा सीधा सवाल आपसे। सवाल क्यों है, मैं बताता हूं आपको कि जब आप जैसे, हम जैसे लोग अगर चुप हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आम जनता, जिनको अपने सवाल करने का अधिकार ही नहीं मालूम है, जो सवाल करने में बड़ी उन्हें मशक्कतें होती है, तो सोचिए उन लोगों की आवाज कौन बनेगा अगर आप जैसे लोग ही खामोश हो जाएंगे तो। देखिए, आप सत्ता की वो आवाज बोलना चाह रहे हैं जहां कुछ गुनाह अगर किया जाए या कुछ इस ढंग का शोषण हो, तो पहला चीज होता है कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जाते और आवाज क्यों नहीं उठाते, ये आप पूछ रहे हैं। मैं आपको इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी के पीछे कौन खड़े और कितना बड़ा तंत्र खड़ा है, ये आप भली भांति जानते हैं। आप उसका मैं खुद एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रशांत किशोर जी 38 जिलों में जाकर के अपनी सभाएं करते हैं और रुकते कहाँ हैं? आप खुद जान रहे हैं। आप कहाँ, वो कहाँ रुकते हैं हर जिले में जाकर? मैं कहाँ रुकते हैं आप बताइए ना। आपका देखिए, आपका नाम, हम सारे लोग वो बातें जानते हैं जो देखिए, आप पत्रकार जरूर हैं, सम्मान करते हैं मुझका, लेकिन कहीं न कहीं आप जनसुराज से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जिस तरह से आपको जानकारी भी है और सवाल भी है। मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि वो हर जगह सर्किट हाउस में जाके रुकते हैं, सरकारी सर्किट हाउस में। प्रशांत किशोर जी 38 जिले के सरकारी सर्किट हाउस में रुकते हैं, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इसी सरकार को गाली भी देते हैं। सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, और भी नेक्स्ट डे जब जिस सर्किट हाउस में जाते हैं और रुकने देते हैं। तो ये समझदारी की तो हमारी इतनी, हम इतनी समझ और ना समझ तो है नहीं कि समझ नहीं रहे सारी बात की क्या इनके पीछे कौन खड़ा है। भाई, आप अभी जो पटना में सीएम आवास के घेराव की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी ने जिस धमकी भरे शब्दों में अधिकारियों को धमकाया, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, या पहले भी अनशन के समय में भी जिस ढंग से डीएम और एसपी, आईएएस और आईपीएस को वो धमकाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो कोई कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े व्यक्ति वही हैं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पीछे वो सत्ता है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये हम समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी अब समझ रही है। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन करके सरकार बनाई, और उसके बाद उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अगले 10 साल तक रहे। ये जरूरी नहीं है कि जिसके खिलाफ में ये नई पार्टी बना करके बिहार की सत्ता को बदलने और व्यवस्था को बदलने की बात की जा रही है, वो सरकार के खिलाफ में हो। ये जनता को निर्णय करना होगा। मेरे जैसे व्यक्ति ये बात समझ चुके हैं, और जब मैं समझ गया तो मैंने इसमें क्या कानूनी क्या प्रक्रिया है इसमें बताइए। मेरे साथ जो आप बदतमीजी या जो भावनात्मक शोषण की बात कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कन्विक्ट कार्ड करके मैं किस पुलिस के पास जाऊं उनके खिलाफ एफआईआर करने, और क्या हो जाएगा उससे? भैया देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टी मैंने स्वेच्छा से ज्वाइन किया था, और मैं उस राजनीतिक पार्टी की में प्रणेता की मीठी मीठी बातों को सुन के ज्वाइन किया था। जब मुझे महसूस हो गया कि वो सच नहीं है, तो मैंने उससे अपने आप को मुक्त कर लिया। ये तो कोई मेरा गुनाह है नहीं। लेकिन रंजीत जी, आपने अपने आप को मुक्त कर लिया। स्वाधीन जी, कई सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने अपने आप को मुक्त कर लिया, लेकिन
आप तो खैर पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जनता खुद को कैसे मुक्त करे भाई, अगर ये चीजें और दूसरे लोग के साथ हो रही हो? ऐसा तो नहीं है खाली आप ही हैं। मैं पीयूष की बात को आगे बढ़ाते हुए, रंजीत जी मैं माफी के साथ आपसे रोक रहा हूँ, पीयूष की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने भावनात्मक तौर पे वो कहा कि हम नवभारत मंच जिसके साथ हम सारे लोग एसोसिएट हैं, वो जनसुराज से जुड़ा हुआ है। आपके शब्दों में आप खुद ही गौर करिएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सारे लोगों की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा था श्रीमान। मैं इस पे अपनी बात एक लाइन में खत्म कर दूं, जो पीयूष का भी कहना है, जो विपुल भी कहेंगे। हमने आपसे वही बात की जो एक सामान्य तौर पे कहा जाता है कि एक बौद्धिक स्तर का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वो अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आपने कानूनी पहलुओं की बात की, जिन कानूनी पहलुओं की बात की, देखिए आप बेहद जानकार व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि देश के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में इमोशनल फूल बनाना, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना, एक जो सामान्य मेरी समझ कहती है, वो भी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। ठीक है, तो नवभारत के मंच पर ये सीधा सवाल देखिए एक व्यक्ति के तौर पे इसलिए था क्योंकि आप एक जिले की बात कर रहे हैं, आप उस जिले की बात कर रहे हैं जहां पे 7 से ज्यादा मेरी जानकारी में विधानसभा सीटें आती हैं, बिहार का अच्छा खासा एक बड़ा जिला माना जाता है, और आप एक जिले की आवाज उठा रहे हैं। अगर आप एक जिले की आवाज उठा रहे हैं, आप एक जिले के संगठन की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल बन जाता है कि आप हम की बात कर रहे हैं, और हम की बात में तब जिम्मेदारी भी आती है रंजीत जी, और वो जिम्मेदारी की बात है कि अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपने आप को अगर सहयोग नहीं करेंगे, आप उसको मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का क्या? आपने 5 लोगों को गिनाया, और मुझे मैं जहां तक समझ रहा हूं आपने कम से कम हजारों लोगों के साथ बातचीत की होगी, वो भी तो निराश हुए होंगे। आपने कोशिश की होगी हजारों लोगों को, जितने दिनों मेहनत की आपने, तो हमारा कहने का मतलब उन लोगों का क्या? देखिए, आप ये कहना, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने प्रशांत किशोर जी के खिलाफ या जनसुराज के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, या ये बेचूकी भावनात्मक शोषण जो मैं बता रहा हूं उसके बाद मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो हो सकता है कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैंने गलत किया है। अगर इसको मान भी लिया जाए तो ठीक है, मैंने गलत किया, लेकिन ऐसे कोई पहलू भावनात्मक शोषण में नहीं है जिसके खिलाफ एफआईआर किया जाए। देखिए, फिर तो मैंने जो 7,500 लोगों को मैंने सदस्यता दिलाई जनसुराज में, फिर तो वो भी मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं कि मैंने उनको धूर्त बनाया, मैं धूर्त आदमी हूँ, ठग हूँ, चीट हूँ, वो भी तो कह सकते हैं। लेकिन मैंने जो जिस पार्टी के लिए करीब 7,500 लोगों को सदस्यता दिलाई, वो इसलिए सदस्यता दिलाई कि मुझे लग रहा था प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और मैं उन पे विश्वास, आखिर किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। अब जो भावनात्मक शोषण की बात जो आप कर रहे हैं, और मैं उसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहूंगा, मुद्दा क्या है। मुझे आईपेक के लड़कों ने ये कहा कि मुझे मटिहानी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा अगर मैं योग्य पाया जाता हूं, काम के आधार पर अगर मैं आगे रहता हूं। तो मैं काम करने लगा, और बार बार आईपेक के उन लड़के ने मुझे सिर्फ यही बात दोहरा करके कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये कीजिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कीजिए, मुझे किसी ढंग का अगर सामान नहीं मिलेगा तो ये बोला जाएगा कि आप तो चुनाव लड़िएगा, मुझे कहीं और कोई बात होगी, किसी कंट्रीब्यूशन की बात होगी तो बोला जाएगा कि आप चुनाव लड़। ये जो बातें सबके साथ हो रही है, हर किसी के साथ हो रही है। अब आप कानूनी बात करेंगे तो 13,000 लोगों ने आवेदन भरा है चुनाव लड़ने के लिए, 243 से तो ज्यादा लोग चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो क्या सारे लोगों को कानून में जाकर के एफआईआर फाइल करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि आप इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं समझ गया और संभल गया। मैं बोल रहा हूं, यहां हम की बात नहीं कर रहे। और मेरे जैसे लोग जब निराश होते हैं, प्रशांत जी खुद बोलते हैं, जहां पे राजनीति में अच्छे लोगों की आने की बात की जाती है, लोग चाहते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, मैं अपने आप को अच्छा व्यक्ति मानता हूं। और मेरे जैसा व्यक्ति जब पार्टी से ही निराश हो गया, चुनाव लड़ने की बात तो छोड़िए सर, तो फिर सैकड़ों ऐसे लोग निराश होते हैं जो कहीं कहीं इस भावना के साथ में पार्टी में जुड़ते हैं, जो अच्छे हैं और नेक भाव से जुड़ते हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने के सपने के साथ जनसुराज में जुड़े। मैं बस इतना कह सकता हूँ, इसमें मैं कानूनी लड़ाई के ना पक्ष में हूँ, ना मैं आगे इस पे कोई बात करना चाहूंगा। श्रीमान पीयूष, मैं माफी चाहता हूं, मैं समय की मजबूरी की वजह से मैं इस लाइव चैट में आपके साथ अब आगे नहीं जुड़ पाऊंगा,
इसके लिए मैं बेहद माफी चाहता हूं। मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा रणजीत जी, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमारा सीधा सवाल बन भी जाता है, उन्हीं सवालों को मैंने आपसे किया है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कमांडर और जनसुराज की पूर्व जिला प्रवक्ता रणजीत कुमार, जिन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे संगठनात्मक और अनियमितताओं के साथ वैचारिक विचलन को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनसुराज जैसी पार्टी जो बदलाव की बात करती है, जो बिहार बदलाव की यात्रा निकालती है, अब खुद अंदर से बदलाव की जरूरत में है? क्या प्रशांत किशोर का मॉडल ऑफ राजनीति से ज्यादा मैनेजमेंट बन के रह गया है? आने वाले दिनों में और कितने रणजीत इस सिस्टम से बाहर आएंगे, यह देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नवभारत, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई की तह तक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी।